हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, मैं आप सभी के सामने आज हाजिर हूँ ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो और के बारे में। ये चारों चीजें इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इनकी हिंदी जान लेते हैं। तो और की हिंदी होती है या ये आप जानते हो। ईदर और, ईदर के साथ जब और आता है तो बेसिकली इनकी ये जोड़ी होती हैं। ईदर और, नीदर, नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये साथ में ही आएंगे। तो देखिए गाइस, ईदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। जब हमें दो चीज होंगी यहाँ पे, दो चीज होंगी यहाँ पे, तो दो चीज में से जब हमें एक ही चॉइस करनी हो, तब हम ईदर और का यूज करेंगे। हम कहीं भी जाते हैं तो हमसे पूछा भी जाता है कि चाय लेंगे या कॉफी, ईदर टी और कॉफी। तो हमें दो चीज जब भी चॉइस जहां पे हमें दी जाए, दो चीज में से चॉइस करने की, तो वहां पे हम ईदर और का यूज करेंगे। और आगे आते हैं नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है ना ही ये ना ही वो। जब दोनों में से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही हमें ये चाहिए पहली वाली, ना ही हमें दूसरी वाली चाहिए, तो इनका मतलब होता है ना ही ये ना ही वो। नीदर नॉर, ना ही ये ना ही वो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, यह ही नहीं बल्कि वो भी। मतलब दोनों ही चीजें जब चाहिए होती हैं, दोनों ही चीजें हमें जब इंक्लूड करनी है, तब हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का। अब गाइस, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें इस वजह से क्रिएट होता है क्योंकि दो सब्जेक्ट होते हैं। और जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब जो यूज होगी, वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, ये हमें नहीं पता लगता है इसमें। दोनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। ये नहीं कह सकते हम कि दो सब्जेक्ट हैं तो एक कम इंपॉर्टेंट है एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चीज की है कि क्योंकि दोनों ही टेंस में दोनों ही जो सब्जेक्ट होंगे वो इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। तो जब दो चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, जो सब्जेक्ट दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है। तो गाइज, आइए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, बोथ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सो द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, और उसके पास कौन सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का यूज उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर का वर्ब का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आइए, नियरेस्ट की बात करेगा ये इसमें। नियरेस्ट जहां भी होगा उसका ही यूज करेंगे हम। जैसे नीदर द किंग नॉर द मिनिस्टर्स। अब जो यहाँ पे आया हुआ है आर, आर किसके अकॉर्डिंग है, मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग। नीदर द किंग, एक सब्जेक्ट किंग हो गया, दूसरा हो गया सब्जेक्ट हमारा मिनिस्टर्स। तो दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन जो वर्ब आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज मिनिस्टर्स इज द नियर बाई सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे आर। नीदर द किंग, ना ही तो राजा और ना ही मिनिस्टर्स आर रेडी टू सपोर्ट द पुअर, कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं है गरीबों को। नीदर द किंग नॉर द मिनिस्टर्स, जो आर आएगा हमारा, जो हमारी वर्ब आएगी मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग। मिनिस्टर्स यहाँ पे हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल हो गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे किंग के अकॉर्डिंग आता, किंग यहाँ होता, तो हम यूज करते इज। अब जैसे कि हम इसी को बात करते हैं, नीदर द मिनिस्टर्स नॉर द किंग, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी फिर इज आती, अकॉर्डिंग टू किंग। नीदर द मिनिस्टर्स नॉर द किंग इज रेडी टू सपोर्ट द पुअर्स, तो फिर हम जो वर्ब यूज करते हैं वो किंग के अकॉर्डिंग करते हैं। ओके गाइज, हैड सनी और हर सिस्टर्स हैव कम टू मीट सत्यम। अब देखिए, ये और वाला है जो मैंने सबसे पहले बताया, या वाला। तो हैज सनी, क्या सनी या फिर उसकी सिस्टर्स कम टू मीट सत्यम, कौन आया था जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, सनी या ये सिस्टर्स आई थी उसकी। तो हैज सनी और हर सिस्टर, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो सनी है, तो जो वर्ब जो हमारी यूज हुई है अकॉर्डिंग टू सनी, सिस्टर्स के अकॉर्डिंग अगर यूज होती तो यहाँ हैव होता। अब हम ऐसे बोले हैव सिस्टर्स और सनी, तो यहाँ पे हम हैव यूज करते। फिर आगे देखते हैं, नॉट ओनली बट, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो शी हैज मेड दिस मिस्टेक।
तुमने ही नहीं, नॉट ओनली यू, तुमने ही नहीं, बट उसने भी मेड दिस मिस्टेक, उसने भी यही मिस्टेक करी थी। तो हैज हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज किया है वो अकॉर्डिंग टू सी किया है। यू के अकॉर्डिंग यूज तो हमारा प्लूरल है, तो अगर यू के अकॉर्डिंग करते तो हैव का यूज करते, लेकिन यहाँ पे हमने हैज यूज किया अकॉर्डिंग टू सी, बिकॉज दिस इज द नियर बाई सब्जेक्ट। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। हमारा अगला है ईदर द टीचर्स और द स्टूडेंट्स, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नियर बाई सब्जेक्ट कौन सा हो गया हमारा? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया है? आर, क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ईदर द टीचर्स और हर स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और उसी के अकॉर्डिंग देखिए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस आपको दिए हैं एक्सरसाइज के लिए। तो गाइज आपको इनको देखना है और मेरे को आंसर बताना है इनका कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी, या फिर ये नो एरर है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है दोनों ही सेंटेंसेस का। दिस इज फॉर योर होमवर्क, फॉर टेस्ट योर नॉलेज। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।